हेलो बच्चों कल हमने ओणम पाठ का रिवीजन किया। पाठ 6 ओणम, उसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए। आज भाषा ज्ञान का हम क्वेश्चंस देखेंगे। भाषा ज्ञान के प्रश्नों को, अभ्यास में जो भाषा ज्ञान दिया है उसके प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे उन प्रश्नों को हम जो भी भाषा ज्ञान में हमने कराए हैं। विशेषण, विशेष्य और नए शब्द के बारे में इसमें बताया गया है। विशेषण होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर कुछ विशेषण और विशेष्य शब्द दिए गए हैं, उनका मिलान हमें करना है, जोड़े बनाकर वहाँ लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है सादा जीवन, एक ब्लॉक में विशेषण है और दूसरे ब्लॉक में विशेष्य है। दोनों को कंबाइन करके और हमें लिखना है। ठीक है, सादा जीवन एक उदाहरण दिया है। दूसरा बन सकता है इसमें प्रमुख त्योहार। प्रमुख त्योहार, प्रमुख विशेषण है और त्योहार विशेष्य है। साधारण ब्राह्मण, साधारण ब्राह्मण विशेषण, ये विशेष्य। दयालु राजा, तीन कदम, सर्पाकार नौका, तो इस तरह ये विशेषण और ये विशेषण। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा क्या है, ये संज्ञा सर्वनाम जो है ना, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य। यहाँ पर इसकी विशेषता बताई जाती है त्योहार की, ये विशेष्य। ठीक है, तो ये हुआ विशेषण और विशेष्य पहला प्रश्न, भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न। ठीक है, समझ में आया आपको विशेषण और विशेष्य दोनों में अंतर? ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 में क्या करना है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से विशेषण शब्द बनाकर खाली जगह को भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्रैकेट में शब्द दिया है और उस शब्द का विशेषण बनाकर उस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। ठीक है, पहला एक एग्जाम्पल उसमें दिया है, राजा महाबली बहुत, ब्रैकेट में क्या लिखा है, दान। तो दान से क्या बना, विशेषण, दान से बना दानी, है ना। दानी क्या है, विशेषण। वो विशेषण इसके अंदर लिखा हुआ है, राजा महाबली बहुत दानी थे। दूसरा है, इस त्योहार के साथ महाबली की पुराण शब्द का विशेषण क्या बनेगा, पौराणिक। पुराण का बनेगा पौराणिक। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, पौराणिक। सेंटेंस क्या बनेगा, इस त्योहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। ठीक है, पुराण से बना पौराणिक, विशेषण बना। इसके बाद तीसरा है, ओणम अगस्त के डैश सप्ताह या सितंबर के शुरू में मनाया जाता है। ब्रैकेट में है अंत। अंत का विशेषण बनेगा अंतिम, है ना, अंत से बनेगा अंतिम, और अंतिम लिखना है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में। ओणम अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में मनाया जाता है। ठीक है, सेंटेंस इस प्रकार होगा। इसके बाद है चौथा, भारत के दक्षिण में डैश केरल प्रदेश स्थित है। सुंदरता, सुंदरता का विशेषण शब्द क्या बनेगा, सुंदर, है ना। सुंदरता से बनेगा सुंदर। अब फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या भरेंगे, सुंदर। क्या सेंटेंस बनेगा, देखिए, भारत के दक्षिण में सुंदर केरल प्रदेश स्थित है। ठीक है, लास्ट है ओणम का डैश दिन विशेष होता है।
और उसमें ब्रैकेट में लिखा है 10। तो 10 का विशेषण क्या बनेगा? 10वां। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा? ओणम का 10वां दिन विशेष होता है। कौन सा दिन? 10वां दिन। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स विशेषण से आपको फिल करना है रिक्त स्थानों को, इन्हें आप भर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रश्न 3 में 2 शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। प्रश्न 3 में क्या करना है? 2 शब्द लिखे हैं, उनको जोड़ना है, नए शब्द बनाना। बहुत ही सरल है। उत्सव और प्रिय, 2 शब्द हैं। उत्सव अलग शब्द है, प्रिय अलग शब्द है। उत्सव यानी त्योहार, प्रिय यानी जो प्यारा होता है अपना। तो उत्सव प्रिय यानी उसका शब्द बनेगा उत्सव प्रिय। पहला बनेगा उत्सव प्रिय। दूसरा है मातृ और भाषा। मातृ यानी मां और भाषा यानी लैंग्वेज, दोनों को मिलाकर कौन सा शब्द बना? मातृभाषा, मदर टंग। ठीक है, इसके बाद तीसरा है देव और राज। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? देव राज। ठीक है, इसके बाद है महाबली। क्या बनेगा? महाबली। ठीक है, वेशधारी, वेशधारी जिसने कोई वेश धारण कर रखा हो, है ना, कोई वेश धारण करने वाला। केरलवासी, केरल में रहने वाले लोगों को केरलवासी कहा जाता है, केरलवासी। कलाकृति, कलाकृति कोई अच्छी सी जो मॉन्यूमेंट्स होता है ना, कलाकृति। तिरुओणम, ओणम का 10वां दिन, तिरुओणम। ठीक है, तो ये नए शब्द आपको बनाना है। ओके, इसके बाद है सुनिए और बताइए। में एक कहानी है, मैं कहानी सुनाती हूँ आपको। कहानी सुनने के बाद आपको उन प्रश्नों के उत्तर देना है जो नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, ओके, पहले आप कहानी सुनिए। कहानी इस प्रकार है कि एक बार राजा कृष्णदेव ने कुछ मेहमानों को खाने पर बुलाया। मेहमानों के लिए सोने की थाली और कटोरियों से में तरह तरह के पकवान परोसे गए। साथ में खाने के लिए सोने के चम्मच भी रखे गए। सभी मेहमान स्वाद लेकर खाना खा रहे थे। उनमें से एक ने चुपके से सोने का चम्मच उठाया और अपनी जेब में रख लिया। राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम को इस बात की खबर थी। राजा ने तेनालीराम को आंखों के इशारे से कुछ समझाया। तेनालीराम समझदार तो थे ही। वे तुरंत समझ गए कि मेहमानों का अपमान नहीं करना है, लेकिन चम्मच भी बाहर निकलवाना है। जब सब मेहमानों ने खाना खा लिया, तब तेनालीराम ने एक जादू का खेल खेलने का प्रस्ताव रखा। तेनालीराम ने अपने सामने रखा हुआ सोने का चम्मच उठाया और ऊंची आवाज में पूछा, यह क्या है? सोने का चम्मच ना? देखिए, यह सोने का चम्मच मैं आपके सामने अपनी जेब में रख रहा हूँ। अब मैं 3 बार छू मंत्र ऊर्जा बोलूंगा और यह चम्मच आप लोगों में से किसी एक की जेब में चला जाएगा। यह कहकर तेनालीराम ने अपनी आंखें बंद की और 3 बार छू मंत्र ऊर्जा बोला। थोड़ी देर बाद वे अपनी आंखें खोलते हुए बोले, अब देखते हैं कि यह चम्मच आप में से किसकी जेब में गया है। तेनालीराम बारी बारी से सभी मेहमानों के सामने जाकर खड़े हुए। अंत में तेनालीराम उस मेहमान के सामने जाकर खड़े हुए जिसने चम्मच छिपाया था। उस मेहमान ने चुपचाप वह चम्मच तेनालीराम को दे दिया। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी थी। अब इस कहानी के प्रश्न, राजा का क्या नाम था? कृष्णदेव राय। मेहमानों के लिए कैसे बर्तनों में खाना परोसा गया था? सोने के बर्तनों में, है ना, सोने की थाली और कटोरियों। मेहमान ने क्या चुराया? सोने का चम्मच। तेनालीराम ने आंखें बंद करके क्या बोला? क्या बोला तेनालीराम ने? छू मंतर उड़ जा, है ना, यही बोला था ना। ठीक है, ये कहानी केवल सुनने के लिए थी और कुछ प्रश्न थे ताकि आपको सुनना है और उसके प्रश्नों के उत्तरों को उस कहानी में से खोजना है सुनकर। ठीक है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन ये केवल
केवल सुनने के लिए कि आप सुने उसे और फिर प्रश्नों के उत्तर सोचें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है आओ कुछ नया करे में है। त्योहार हमारे जीवन में उल्लास तथा उमंग भर देते हैं, है ना। इस विषय पर हमें बताना है। तो त्योहार तो बहुत ही अच्छे होते हैं बच्चों में ना। फेस्टिवल, कोई भी त्योहार आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो जाती है, उत्साह आ जाता, सभी लोगों में एक नई एनर्जी आ जाती है कि नहीं त्योहार आ रहा है ना। तो सब लोग उसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। त्योहार के आने से पहले ही हम उस त्योहार की तैयारियों में जुट जाते हैं। इसका मतलब है कि वो त्योहार हमारे अंदर उत्साह भर देते हैं, है ना। त्योहार आने से हम उत्साह से भर जाते हैं और नई उमंग के साथ कार्य में जुट जाते हैं। तो त्योहार हमारे जीवन में खुशियां, उत्साह, उमंग सब कुछ लेकर आते हैं ना। मजा आता है, कोई भी त्योहार आता है तो। दिवाली आएगा तो हम पटाखे इकट्ठे करने पटाखे खरीदेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, घरों को साफ सफाई से रखेंगे, है ना। और पूजा पाठ, बहुत सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं। होली आती है तो हम होली खेलते हैं, रंग खरीदते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, है ना। दोस्तों से मिलने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य इन फेस्टिवल्स में, त्योहारों पर किए जाते हैं जो हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं, है ना। तो त्योहार हमारे जीवन में उत्साह और हमारे जीवन को उत्साह और उमंग से भर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं सब कुछ। इसके बाद दूसरा है ओणम के त्योहार के दिन केरल वासी क्या क्या करते हैं। तो जब ओणम का त्योहार आता है, ओणम के त्योहार के दिन सारे केरल वासी सुबह सुबह ही नहा लेते हैं और नहा धोकर घरों में रंगोली बनाते हैं, पूरे घर को फूलों से सजाते हैं, है ना। और महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं, है ना। सब केरल वासी सुबह नहा लेते हैं, फिर अपने पूरे घर में रंगोली बनाते हैं, घर के अंदर पूरे घर को फूलों से सजाते हैं, महाबली की मूर्ति को रखते हैं, उसे मूर्ति को सजाते हैं पूरा, है ना, और उनकी पूजा करते हैं। तो ये कार्य ओणम के दिन केरलवासी करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन कि आपके प्रिय त्योहार पर आप एक पैराग्राफ लिखिए। तो बहुत सारे त्योहार आप मनाते हैं बच्चों, है ना। तो किसी भी एक त्योहार पर आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आप दीपावली पर लिख सकते हैं, होली पर लिख सकते हैं, क्रिसमस पर लिख सकते हैं, ईद पर लिख सकते हैं। आप किसी भी त्योहार पर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो कंपल्शन नहीं है कि आपको इसी त्योहार पे लिखना है या ओणम पे ही लिखना है। आप किसी भी त्योहार पे लिख सकते हैं जिस त्योहार को आप मनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, कल मैं इसका टेस्ट लूंगी आपका इस लेसन का। ठीक है, एक्सरसाइज भी होगी उसमें और क्वेश्चन आंसर भी होंगे और लेसन के बीच के क्वेश्चन आंसर भी होंगे। तो लेसन को भी ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर को भी करना है और एक्सरसाइज को भी करना है। जो मैंने आज कराया वो भी, और जो कल हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे, लेसन पढ़ा था, उनमें से भी। ठीक है, तो आपको इस लेसन का कल टेस्ट देना है, तो आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करिए। ओके।